तक फैले बर्फीले पहाड़, तापमान करीब -70 डिग्री और आम इंसानी दुनिया का कोई नामो निशान नहीं। लेकिन फिर भी वहां हरे खाकी वर्दी, सफेद जैकेट्स और माथे पर तिरंगे के निशान वाली टोपी पहने हुए भारतीय सेना के जवान 24 घंटे इतनी सर्दी और बर्फ में देश की सेवा के लिए खुद को लगाए रहते हैं। एक देश प्रेम के अलावा इनके पास और क्या है जो इन्हें इतना कष्ट सह लेने की प्रेरणा देता है। लेकिन फिर मन में सवाल ये आते हैं कि आखिर कैसा होता होगा उनका जीवन उन वीरान पड़ी पहाड़ी सीमाओं पर, जहां पाकिस्तानी दुश्मन हर वक्त घात लगाए बैठे रहते हैं। कैसे गुजरता है इन सैनिकों का दिन इस सियाचिन बॉर्डर पर और किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है इन्हें। आज की इस वीडियो में हम सब यही जानेंगे कि कितना मुश्किल और जानलेवा होता है सियाचिन पर जवानों का जीवन। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि आज हम जिस सियाचिन ग्लेशियर की बात करने जा रहे हैं वो दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ये इतना ऊंचा है तो यहाँ की परिस्थितियां अपने आप में कितने कठिन होती होंगी। इतने कठिन कि सर्दी से अपने बदन को बचाते हुए ये जवान गोलियों से मरने की बजाय ऑक्सीजन की कमी से मर जाते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि ये सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की भारी कमी होती है। यहाँ जो जवान घूमते हैं वो खुद को हर वक्त इतना चौकन्ना किए रहते हैं कि कभी भी दुश्मन के खिलाफ हमला बोलते हुए वो बर्फ, सर्दी या ऑक्सीजन की कमी जैसी समस्याओं से डरे ना। अब आप सोचेंगे ये जगह जब जीवन के लिए इतनी विषम है तो हमारे जवान यहाँ क्यों जाते हैं? तो इसका जवाब सिर्फ इतना है कि यह हिस्सा भी भारत का एक अभिन्न अंग है, जिस पर पाकिस्तान आए दिन अपने अधिकार का झूठा दावा पेश करते हुए घुसपैठ करता रहता है। इसलिए इस बर्फीले रेगिस्तान में देश के जवानों की तैनाती और उनके वहां के सर्वाइवल के लिए सरकार हर दिन करीब 4 से 8 करोड़ रुपए खर्च करती है। आप इसी खर्च से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जगह देश की अभिन्नता के लिए कितनी जरूरी है। इतने कठिन परिस्थितियों के बावजूद इस जगह देश के करीब 10,000 जवान हमेशा तैनात रहते हैं। यहाँ जिंदगी कितनी मुश्किल है, इसे अगर एक आंकड़े के तौर पर देखें तो पिछले 30 सालों में हमारे 846 जवानों ने यहाँ की विषमताओं के कारण अपनी जान गंवा दी है। सियाचिन ग्लेशियर 20,000 फीट की ऊंचाई पर है। यहाँ सैनिक एक साथ चलते हैं। समूह में चल रहे जवानों के पैर एक रस्सी से बंधे होते हैं ताकि कोई साथी अगर गिर या फिसल जाए तो उस ग्रुप से अलग ना हो पाए। ऊंचाई वाले जिस स्थान पर जवानों की तैनाती होनी होती है, वहां तक पहुंचने के लिए सैनिकों को बेस कैंप से 10 दिन पहले ही यात्रा शुरू करनी पड़ती है। इसके लिए सैनिकों की टुकड़ी रात को 2:30 या 3 बजे निकल पड़ती है ताकि 9 बजे से पहले वहां पहुंचा जा सके। क्योंकि यहाँ दिन में बर्फ धंसने का खतरा ज्यादा रहता है, इसलिए सारी चढ़ाई रात में ही की जाती है। हर फौजी के साथ 20 से 30 किलो का बैग होता है, जिसमें बर्फ काटने वाली कुल्हाड़ी, उसके हथियार और रोजमर्रा के कुछ सामान होते हैं। 0 से नीचे तापमान रहने के बावजूद सैनिक पसीने से तरबतर होते हैं, क्योंकि शरीर पर 6-7 तय मोटे और गर्म कपड़े होते हैं। अपने तय पॉइंट पर पहुंचते पहुंचते फौजियों के शरीर और कपड़े के बीच पसीने की पतली परत जम जाती है। गर्मी बढ़ने के साथ इन परतों के टूटने की आवाजें सुनाई देती है। अपनी जान पर जोखिम लिए ये किसी तरह अपनी पोस्ट पर तो पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां की परिस्थितियां किसी राक्षस की तरह ही इनका स्वागत करती है। खैर, नहाना तो वहां एक खूबसूरत सपने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं होता, इसलिए बात खाने की करते हैं। खाने में लिक्विड ज्यादा उपयोग होता है। खाने के सामान टीन के कैन में सप्लाई होते हैं। सूप पीना हो तो पहले इसे पिघलाना पड़ता है। टीन का कैन भी पूरा जम चुका होता है, इसलिए इसे पहले मध्यम आंच पर रखकर थोड़ी देर अंदर जमे सूप को पिघलाते हैं।